wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. Live life like it's a prison, break the rules. I wanna wake up in the morning. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे हम लोग पेशावर पहुँच गए हैं, पेशावर एयरपोर्ट पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने अपना लगेज कलेक्ट करना था। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रॉलीज़ ले रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए और 1 मिनट आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। फाइनली पेशावर में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने लैंड किया है, सारे हो गया हमारा काम। सीरियसली इट वॉज़ वेरी हेक्टिक। हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। कल सुबह से हम निकले हुए थे और अभी जो है ना वो आज सुबह हो गई है, तकरीबन 8 बज रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल हुआ, लेकिन फ़ाइनली पेशावर पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए। और नींद नहीं है, बहुत ही थकावट है, लेकिन खैर अपनों से मिलने की जो है ना वो खुशी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बस ये सामान वाला रोला ख़त्म हो जाए और मेरी हालत देखें, इसको इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ पे हम लोग लाइन में ठहरे हुए हैं। उस्मान जो है ना वो, अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि उस्मान जो है ना वो लाइन में ठहरे हैं। मैंने यहाँ पे ट्रॉलीज़ ली हुई हैं, वो वहाँ पे लगेज जो है ना वो उसका वेट कर रहे हैं। अभी तक हमारा कोई बैग नहीं आया, तो बस इसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा, हम ना गलत ठहरे थे, रियाद वाली लाइन में ठहर गए थे। तो अब यहाँ पे हम दुबई वाली लाइन में उस्मान गए हैं। इतनी देर से हम गलत ठहरे हुए थे, अभी देखा तो चल रहा था जी वो। तो अभी आपको खैर दिखाती हूँ। उस्मान ये ले आए सामान, फिर देखते हैं आगे क्या हालात है। अम्मी लोग आए हैं कि नहीं आए। हम लोग 7:30 पहुँचे थे और बाकी तो हमारे सारे काम हो गए हैं हमारे, लेकिन हमारा एक बैग जो है ना वो नहीं आ रहा, तो उसी का वेट कर रहे हैं हम कब से। बाकी सारे उठा लिए हैं, बैग सब हो गए, एक बैग नहीं आ रहा कब से, उसके लिए सारा टाइम उसी पे लग गया, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, उसी का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी और कितना टाइम लगता है। उस्मान ठहरे हैं लाइंस में। फाइनली बैग जो है ना वो आ गया और मैं इतनी पागल हुई नहीं हूँ। कहीं पे मोबाइल में यूके का टाइम शो हो रहा है, कहीं पाकिस्तान का हो रहा है, कहीं दुबई का हो रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही टाइम कौन सा हो रहा है। तो खैर बैग जो है ना वो आ गया है, बस वहाँ से आ रहा है। उस्मान जो है ना वो लेने लगे हैं और हमारी सज़ा माफ़ हुई। अब बाहर जाएंगे, पूरा 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे। मुझे लगता है सबसे एंड में हमारा आया है। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलेक्ट कर लिया था सारा लगेज। लेकिन एक और बात यहाँ पे थी कि जाते जाते एंड पे भी हमने सारा लगेज जो है ना उसको स्कैन कराया, चेक कराया। तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फ़ाइनली अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि फ़ैमिली आई हुई थी हमें रिसीव करने के लिए। तो अभी बाहर चलते हैं और उनसे मिलती हूँ। फाइनली जान छुट्टी और जा रहे हैं बाहर अब। ये जो फीलिंग्स होती है ना अपने घर वालों से इतने साल बाद मिलने की और एयरपोर्ट पे मिलने की, तो ये फीलिंग्स आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये टाइम गुजर चुका होता है या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, सिर्फ वही ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग्स समझ सकते हैं। तो खैर आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा लगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं सारे बाहर। हैदर आया था हमें पिक करने के लिए और लगेज हमने अभी गाड़ी में रखना था और काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमारी पूरी कोशिश थी कि हम गाड़ी में सारी चीज़ों को अरेंज कर लें। जितना भी लगेज है ना तो उनको हम अरेंज कर लें गाड़ी में ही। पाकिस्तान आके इतना अच्छा लग रहा था और इतने टाइम के बाद आके ना
हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे सुबह का टाइम था और बहुत अच्छा मौसम हुआ था। मौसम इतना अच्छा हुआ था पेशावर का भी। तो हम लोग अभी पेशावर से जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि मेरी फ़ैमिली मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद में होती है। तो मौसम आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हैदर का पहले प्लान था, उसने कहा कि नाश्ता यहीं पे कर लेते हैं अगर कहते हैं। हमने कहा नहीं, बस घर चलें, इस्लामाबाद जाना है, घर जाना है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो गया था हमारा। तो अब हमारा दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से हम लोग घर पहुँच जाएँ। अच्छा, रास्ते में फिर हैदर ने जो है ना वो KFC ले लिया था, और अम्मी ने वैसे खाना बनाया था, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि हमने कहा कि नहीं, बस हमने ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो हैदर ने ले लिया था जी KFC, विंग्स लिए थे, और इतनी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पाकिस्तान का KFC जो है ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तो गरम गरम जो है ना वो यहाँ पे खाया और बहुत बहुत इंजॉय किया। उसके बाद खैर हम फिर रवाना हो गए और हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुँच के तो मतलब कि इमोशंस ही और हो गए थे, और इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा प्लान ये था कि हम जब भी पहुँचेंगे तो हमने यहाँ पे ना पुलाव खाना है। हमने यहाँ के सारे ट्रेडिशनल देसी खाने, इस तरह की चीज़ें खानी हैं जो हमने बहुत मिस की हैं, और हम चाह रहे थे कि अभी हम ये प्यारी प्यारी मेमोरीज़ जो है ना बनाएं और अपने साथ लेकर जाएं। तो हमने अम्मी को मना कर दिया था कि आपने कुछ भी नहीं बनाना दोपहर के टाइम, हम जैसे ही पहुँचेंगे हम यहाँ पे पुलाव खाएँगे। और ये इनका स्पेशल पुलाव है, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैंने इनसे मंगवाई थी कि मुझे नली दें एक्स्ट्रा, मुझे नली बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, नली जो है ना इसके 200 उन्होंने हमसे लिए, लेकिन ये आप देखें बिल्कुल ही खाली खाली थी, इसमें कुछ भी नहीं था, हालांकि पैसे इन्होंने हमसे चार्ज कर लिए। तो खैर हमने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया खाने को। गर्मा गर्म सब पुलाव आया था, और पाकिस्तान के खानों की तो बात ही और है। मैंने और हैदर ने मिल के खाया और इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं तो अपने भाई के साथ खाऊंगी। और हम दोनों ने माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय किया। और बस यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, बातें शातें की, खाना शाना खाया, और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे फिर घर की तरफ। तो ये है कि इसका रिव्यू भी दे दूँ, इसका टेस्ट अच्छा था। हमने फ़र्स्ट टाइम खाया था, बहुत तारीफ़ें सुनी थी, तो हमने कहा चले हम भी ट्राई करते हैं। लेकिन महंगा था, क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन ओवरऑल हमने खैर बड़े अरसे के बाद खाया तो अच्छा ही लगा था हमें। बस जी, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी घर की तरफ, और इतने अरसे के बाद वही रोड्स, वही खुशबू, वही फ़ील लेके, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना अच्छा लग रहा था। हाईवे अभी भी सारा बन रहा था। अच्छा, हम लोग खाना खा के आए थे ना, फिर उसके बाद हम सबसे मिलके सो गए थे, और अभी हम लोग उठे हैं तो रात का टाइम है। सब ने आलमोस्ट खाना खा लिया था, मैं और उस्मान इस टाइम बैठे हैं खाना खाने के लिए। अम्मी से मैंने फरमाइश की थी स्पेशली कि मुझे उनके हाथ की तवा कलेजी खानी है। मुझे अम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है, हर एक को अपनी माँ की हाथ की अच्छी लगती होगी। तो मेरी फरमाइश थी कि तवा कलेजी बनानी है, उस्मान की फरमाइश थी कि आपने पुलाव बनाना है, और फिर अम्मी ने साथ सालन चांपें भी बनाई थी। और आप ये देखें, ये इतने मज़े की लगती है मुझे अम्मी के हाथ की कि मज़ा आ गया था। हमने तकरीबन 2-3 ईदों के बाद जो है ना बकरा ईद का गोश्त इंजॉय किया, और अपनी अम्मी के हाथ का खाना खा के मतलब उसकी तो फील ही और होती है। और जी, बड़े अरसे के बाद ये वाला अचार भी खाया, एंजॉय किया। अम्मी के हाथ का पुलाव तो मतलब माँ के हाथ का खाना जो होता है वो तो सबसे बेस्ट होता है। तो इतना इतना अच्छा लग रहा था, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। और मैंने अभी अम्मी को कहा, मैंने कहा उफ, सुकून आ गया कि आपके हाथ का खाना खा के। वैसे भी इतने अरसे के बाद आप किसी के हाथ का खाना खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी माँ के हाथ का खाना खा के तो आपके अंदर तक जो है ना वो ठंड पड़ जाती है। तो हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे उस्मान और मैं जो है ना खाना खा रहे थे। अच्छा, हम सो गए थे, हम इतने थके हुए थे कि हमने नींद जो है ना वो थोड़ी सी पूरी की थी। और ये है कि अम्मी अब्बू ने सब ने खाना खा लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मौसम इस्लामाबाद का बेहतर है कंपैरेटिवली। और ये देखें, अम्मी को मैंने स्पेशली कहा था कि मेरे लिए नलियों वाला पुलाव बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने खाए पाकिस्तान के मैंगोज़। पाकिस्तान के जो मैंगोज़ हैं उनका नशा ही और है। और ये वाले जो है ना लंगड़ा आम जो होते हैं, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अम्मी ने मेरे लिए लेके रखे थे, उस्मान और मैंने बड़ा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही बेस्ट रहा, बहुत ही अच्छा रहा।
आप जितने भी थके हुए हो लेकिन अपनी फैमिली से मिल के ना आपकी थकावट, सब टेंशन, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। नाउ आई एम इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के व्लॉग्स अब आप एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।